इस बीच प्रयागराज से एक अहम जानकारी मिल रही है, आप तक साझा करी हुई है कि बहुचर्चित निठारी कांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें आरोपी सुरेंद्र कोली और साथ ही साथ मनिंदर सिंह पंढेर पर फैसला आना है और दोनों की अपील पर आज ही फैसला सुनाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों की अपील पर फैसला सुनाएगा। गाजियाबाद CBI कोर्ट से दोनों को फांसी की सजा मिली है, तो ये अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दोनों पर दरअसल लड़कियों से दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप है। हाईकोर्ट ने दरअसल सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुनाया जाना है। निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की कुल 14 अर्जियों पर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दायर की है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों की अपील पर आज फैसला सुनाने जा रहा है। इंद्रजीत मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, बेहद ही भयावह वो कांड रहा था, निठारी कांड, और वो बहुचर्चित कांड भी इसलिए हो जाता है, लेकिन दोनों पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई भी होनी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? 7/2010 का ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था और 2010 से लेकर अब तक इस मामले में काफी सुनवाइयां हुई है और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से इस मामले में फैसले देने की बात कही है। लगभग पिछले 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या का मामला सामने आया था और इस भयावह कांड को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर त्वरित कार्रवाई की और करने के बाद इसके फैसला देने की बात कही है। आज इस मामले में फैसला आना निश्चित है, जिसमें से ये माना जा रहा है कि 14 मामलों में से 4 मामलों में आज निर्णय सुना दिया जाएगा, बाकी 10 मामलों पर निर्णय सुरक्षित किया जाएगा और ये बाकी 10 मामलों का निर्णय अगली तारीख में। इंद्रजीत, लेकिन देखिए, इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने, गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट ने उन्हें पहले फांसी की सजा सुना चुकी है वो, और उसके बाद अब वो चैलेंज किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं वो काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या सीबीआई के फैसले को बरकरार रखा जाएगा या फिर कुछ चेंजेस या फिर कुछ बदलाव, तब्दीली हो सकती है। लेकिन अगर पिछली सुनवाई की बात करें तो चीफ जस्टिस रिजवी और चीफ जस्टिस राजेश कुमार ने एक बहुत साफ तौर से कहा था कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से निर्दयता, निर्ममता का परिचय देते हुए इन दोनों ने 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या करी थी और उसके बाद उसकी लाश को एक कुएं में छुपा दिया था, ये काफी भयावह और दर्दनाक है। क्या अगर हम इस मामले में फांसी की सजा के ऊपर ही फैसला आना की उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि इस मामले में अगर इनको कोई भी सजा दी जाए वो कम से कम है, तो ये तो क्लियर होता है कि फांसी की सजा को कम करने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल 24 लोगों के ऊपर बच्चियों का मामला है और इसमें 14 लोगों के ऊपर मामला तय किया गया है। 14 मुकदमे तय हुए थे, तो इन 14 मुकदमों में किसी न किसी एक में भी इनका फैसले में अभी किसी तरीके से देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जब हम इनमें से एक आरोपी सुरेंद्र कोली का जिक्र करते हैं इंद्रजीत, तो सुरेंद्र कोली को पहले ही सजा की मौत तो सुना दी गई है 13 मामलों में, बल्कि 3 में बरी भी किया जा चुका है। देखिए, 3 मामलों की बात की जा रही है। उन 3 मामलों में वर्चुअल वहाँ पर इनके कोई एविडेंस नहीं मिले थे, इस वजह से उन 3 मामलों में इनको बरी कर दिया गया था। साक्ष्य का अभाव था, लेकिन बाकी 13 मामलों में पूर्ण रूप से ये साक्ष्य थे कि सुरेंद्र कोली उन मामलों में मौजूद थे। उन मामलों में इसके DNA और बाकी चीजों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसलिए जो सजाए मौत का मुद्दा है, ये सजाए मौत का मुद्दा 1-2 मामलों में हो सकता है ओवरशेयर में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन क्या 13 मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट सजाए मौत का मामला खारिज कर दे, ये मुमकिन नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। ठीक है इंद्रजीत, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट को साझा करने के लिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील, और दरअसल अब क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, 2005 और 6 का ये पूरा मामला निठारी कांड, जिसकी चर्चाएं पूरे देश भर में भी हुई थी और अमानवीय घटना थी जिसको इन आरोपियों ने अंजाम दिया था। हालांकि अब हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज वो फैसला आना है। अब सभी की निगाहें जो हैं
वो इस फैसले पर टिकी हुई हैं।